चलिए आज देखिए डिवाइडर का आज जो है चौथा क्लास हो जाएगा। इससे पहले जो आप लोग को गुणज पढ़ा दिए थे, कोई भी संख्या का गुणज जो कैसे निकाला जाता है वो पढ़ा दिए थे। आज जो है सम ऑफ फैक्टर निकालने सिखाएंगे। कैसा? सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ऑल फैक्टर का, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर का जो है कितना जोड़ होता है, सबको जोड़कर पहले इसे वो नंबर निकाल रहे थे। आज जो है सभी संख्या को जोड़कर कितना होगा वो निकालेंगे। सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये जो है तीनों आज सबसे पहले इसको देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए तो सम ऑफ ऑल फैक्टर को सबसे पहले चलिए देखिए ऑल फैक्टर का सम कैसे निकाला जाता है। ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, सब समझ आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हेडिंग दीजिए। तो चलिए ज़रा सा यहाँ पे सोचिए। तो यहाँ पर सोचना है और कुछ नहीं करना है। जैसे 40 ले लिए, 40 का जो सबसे पहले ऑल फैक्टर लिखिए। कैसा? ऑल फैक्टर लिखिए। 40 का सबसे पहले जो है ऑल फैक्टर क्या क्या हो जाएगा इसका। 40 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, गुणनखंड कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 40 हो जाएगा। 40 का जो है फैक्टर जो है यही निकल जाएगा। 1 2 4 5 8 10 20 जो है 40 जो है 40 का ये फैक्टर हो गया। क्या चीज़ हो गया? ये जो है आपका फैक्टर हो गया। चलिए देखिए 40 जैसे इतना फैक्टर हो गया तो इसका पूछ देगा। चलिए इसी पे क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन लीजिए। तो 40 के सभी गुणनखंडों का योग। क्या चीज़? सभी गुणनखंड, गुणनखंडों का योग माने कि सम क्या होगा, सम क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या पूछ दिया है, 40 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। चलिए इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको जोड़कर लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा? इसको जोड़कर आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए लिखिए 40 के सम ऑफ ऑल फैक्टर, 40 के सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या। देखिए अब जो है सभी गुणनखंडों की जो संख्या आती है इसको क्या कीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा। 2 4 5 8 10 20। इसको जोड़िए तो कितना होता है, 20 30 38 43 44 49 50। कितना निकल गया इसका सम ऑफ ऑल फैक्टर जो है इसका कितना निकल जाएगा। चलिए देखिए यहाँ इसका जो है सम ऑफ फैक्टर। चलिए इसको यहाँ पे 40 छूट गया, 40 को भी लिख लीजिए। इधर 50 हो गया था, इधर 40 हो गया, कितना हो गया 90। क्या चीज़ हो गया 90। इतना कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो आंसर तो निकल जाएगा आपका। ऐसा बात नहीं तो आंसर ऐसे करिए, ऐसे करके ही आंसर निकलता है। आंसर तो आपका निकल जाएगा, मगर ये जो है इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। समय को बचाने के लिए जो है इसका सबसे पहले गुणनखंड कर लीजिए। जैसे आप लोग को बोले थे ऑल फैक्टर निकालने के लिए ऑल फैक्टर की तरह करना है, उसके बाद सम करना है। चलिए देखिए यहाँ पे 40 का क्या करना था। यहाँ पे 40 का जो है गुणनखंड करने पे जो है इसका जो है इसके पावर को क्या लिख सकते हैं, 8 पंचे 40। कितना हो जाएगा 8 पंचे 40। 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1। देखिए ये 8 हो जाएगा, 5 होगा, 8 पंचा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका जो है फैक्टर निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है। क्या करना है, सबको जोड़ देना है। देखिए यहाँ पे जो है 90 चले आया है, इसको भी ऐसे करेंगे तो 90 आना चाहिए। चलिए अब देखिए सम निकालना है, 40 का सम निकालना है, सम ऑफ फैक्टर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। देखिए सम ऑफ फैक्टर इसका कितना हो जाएगा,
क्या कीजिए, जैसे 2 के पावर 3 है तो कि यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है, 2 के पावर 3 तक जाना है। चलिए देखिए, 2 के पावर पहले 0 ले लीजिए, प्लस कर लीजिए, 2 के पावर 1 लीजिए, प्लस कीजिए, 2 के पावर 2 कीजिए, प्लस कीजिए, 2 के पावर 3 लीजिए, प्लस कीजिए, फिर जो है 2 के पावर 4 लीजिए। उसके बाद जो है क्या करना है, ये मल्टीपल है तो मल्टीपल को यहाँ क्या करना है, डाल देना है। फिर 5 के पावर 1 तक है, 5 के पावर 0 से शुरुआत करना है, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, कोई भी संख्या रहेगा तो 0 से शुरुआत करना है, 0 से शुरुआत कीजिएगा, उसका जो है फैक्टर निकालिए। फैक्टर आपको निकालने के लिए बोल दिए थे, 2 के पावर 0 से लेकर फैक्टर निकाला जाता है। क्या चीज़ निकाला जाता है, फैक्टर निकाला जाता है। चलिए इसका जो है सम निकालना है, थोड़ा अच्छा ध्यान से देखिएगा तब समझ आएगा, ध्यान से नहीं देखिएगा समझ नहीं आएगा। चलिए यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसका मान लिखिए, 2 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 का मतलब 16 हो जाएगा। फिर गुना हो जाएगा, 5 के पावर 0 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 के पावर 1 तो 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको जोड़िए, कितना हो रहा है, 16 8 24 28 28 20 30 31 गुना कितना हो जाएगा, सब कुछ जोड़िए तो एक बार, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 तक लेना है, थोड़ा मिस हो जा रहा है। चलिए इसको सुधारिए, 2 के पावर 3 तक लेना है। कितना लेना है, 2 के पावर 3 तक, 8 तक, 8 4 12, 2 14 1 15 15 और गुनी इधर 5 1 6, 15 गुनी 16, 15 गुनी 16 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 19 हो जाएगा। 15 गुनी 16 कीजिएगा आपको कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए सम निकालने के लिए जो आसान तरीका ये है, आसान तरीका जो है कौन सा है, 90 यहाँ पे भी निकल गया और 90 देखिए यहाँ पे भी निकल गया, 90 देखिए यहाँ पे भी निकल गया, 90 ऐसे आसान कौन सा है, सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए आसान कौन सा है, आसान जो है आपका ये है, ये जो है इससे बड़ा से बड़ा संख्या है, 7200 का बोल देगा ऑल फैक्टर निकालने के लिए, 9500 का बोल देगा सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने के लिए। आप क्या कीजिएगा, ऐसे करके तो आप नहीं निकाल सकते हैं। इसी कारण जो है ऐसे इसका फैक्टर कर लेना है, 2 के पावर जितना होगा उतना, 3 के पावर जितना होगा, 5 के पावर जितना होगा उतना करके जो है दोनों का सम ऑफ ऑल फैक्टर निकल जाएगा। नीचे में दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है। ऐसे करके जो है इसका जो है आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीका से समझ चले आया होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ, चलिए जल्दी इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, 1200 का सभी फैक्टर का सम क्या होगा। क्या पूछ रहा है, सम क्या होगा, 1200 का सभी फैक्टर का सम क्या होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा अच्छा तरीका से देखिएगा, कुछ से कुछ पूछ देता है, अच्छी तरीका से देख लीजिए क्या है, क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर। क्या पूछ, सभी फैक्टर का क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, 1200 का आप जो है 1200 का फैक्टर कीजिए। क्या करना है, 1200 का आप फैक्टर कीजिए। चलिए यहाँ 1200 का फैक्टर साइड में कीजिए, तो यहाँ पे 1200 का एक जीरो को लिखने के लिए कितना, 2 और 5, फिर दूसरा जीरो को 2 और 5। अब देखिए 4 तिया 12 होता है, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4 तिया 12। अब देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर गुना, उसके बाद देखिए 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 1, 3 के 1 है तो 1, 5 के पावर कितना है, 2, 5 कितना है, 2 है तो 5 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर का सम कितना होगा, योग कितना होगा, सभी फैक्टर का योग कितना होगा वही पूछ रहा है। चलिए लिखिए 1200 का सभी फैक्टर का योग कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर का जो योग कितना हो जाएगा वही पूछ रहा है। चलिए अब क्या करना है, इसमें आप लोग को इससे पहले बताए थे कि यहाँ पर कुछ भी रहेगा तो 0 से शुरुआत करना है। कितना शुरुआत करना है, 0 से। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, फिर जो 3 आए 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, जहाँ तक रहेगा वहाँ तक जो है 0 से मगर शुरुआत करना है। चलिए लिखिए
2 के पावर कितना, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ क्या करना है, गुना कर देना है। क्या करना है, गुना। 5 के पावर 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। चलिए ये तो आप लोग समझ गए, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, फिर जो है 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, इसको जो है 5 के पावर 2 तक है, 5 के पावर 2। अब ऐसी चीज़ का कर लिए, तो अब क्या करना है, सब ठो को जो है जोड़कर मल्टीपल करना है। 2 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 के पावर 1 2 4 8, 2 के पावर 8 का 4 का मतलब 16। अब कीजिए 1 प्लस 3, 3 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 5 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 5 के पावर 2 का मतलब 25 होता है। अब देखिए, अब इसको जोड़िए कितना होता है, 28 30 1 31, 31 गुने 3 1 4 गुने 25 30 1 31। इसको जब सबसे पहले इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सम ऑफ ऑल फैक्टर निकल। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी से क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3844 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3844। कितना निकल गया, सम योग कितना निकल गया इसका, 3844। ये 1200 का योग कितना निकल गया, 3844। फैक्टर का योग निकला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फैक्टर का योग निकला है 1200 का, और फैक्टर का योग निकला है 3844। इसी तरह से जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देगा आपको, 7500 देगा, इसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा 9500 10,000 20,000 दे देगा। आप लोग आसानी तरीक़ा से जो है इसको आप लोग अच्छी तरीक़ा से जो है निकाल सकते हैं। ये हुआ सम ऑफ फैक्टर। इवन फैक्टर और फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो भी आप लोग को बताते हैं। ये आप लोग समझ गए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 800 के सभी फैक्टर का सम कितना होगा। क्या चीज़ पूछ रहा है, 800 का सभी फैक्टर का सम कितना हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए तो बताइए तो कितना हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे कितना पूछ रहा है, 800 का सभी फैक्टर का सम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फैक्टर का सम पूछ रहा है। सबसे पहले क्या कीजिए, 800 का फैक्टर कीजिए। क्या करना है, इसको फैक्टर में तोड़िए। इसको फैक्टर में तोड़ने के लिए जो है सबसे पहले आप साइड में इसको फैक्टर में तोड़ लीजिएगा। चलिए देखिए, एक जीरो के लिए 2 और 5, फिर दूसरा जीरो के लिए 2 और 5। अब देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा। 5 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ फैक्टर। इसका जो है आप लोग सम ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग। क्या पूछ रहा है, इसका हिंदी हो क्या चाहिए, गुणनखंडों का योग। इसका जो है योग कितना होगा, फैक्टर का इसका गुणनखंडों का योग कितना होगा वही पूछ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या आप लोग को बताए थे इससे पहले से, कोई भी संख्या से सम निकालने के लिए जीरो से शुरुआत करते हैं। कहाँ से, जीरो से शुरू करेंगे। चलिए 2 के पावर जो है जीरो से लेंगे 2 के पावर 5 तक जाएंगे, 2 के पावर जीरो लेंगे 2 के पावर 5 तक जाएंगे। चलिए देखिए 2 के पावर जीरो शुरुआत कीजिए, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 5। कितना तक हो गया, 2 के पावर 5 तक हो गया। चलिए आगे बढ़िए। चलिए देखिए अब जो है 5 के पावर 0 शुरुआत कीजिए, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 तक जाएगा। कितना तक जाएगा, 5 के पावर 2 तक जाएगा। जहाँ तक रहेगा 0 शुरुआत कीजिए वहाँ तक इसको ले जाइए। चलिए अब इसको क्या कीजिए, इसको माथी 2 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32। चलिए अब इसको कीजिए, 5 के पावर 1 5 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस 5 के पावर 1 का मतलब 5, 5 के पावर 2 का मतलब 25। चलिए इसको अब जोड़ कर जल्दी से लिखिए। 20
28, 30, 31, 32, 63, 63 गुने 25, 30, 1, 31, 63 गुने 31। इसको निकालने का जो है 2 अंक में जब, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 अंक में जब भी रहे सबसे पहले क्या करना है, 1 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 हो जाएगा। फिर इसको क्या कीजिए, 3 को जो है इसे मल्टीप्लाई 3 से, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 6 को क्या कीजिए, इससे गुणा कीजिए, 9 6 15 के 5, 9 6 15 के 5, हासिल कितना बच गया, 1 बच गया, हासिल कितना बच गया, 1 बच गया। अब देखिए, अभी 6 को क्या कीजिए, 6 को जो है 3 के साथ कर दीजिए, कितना, 6 को क्या, 6 18 1 19, 1953 जो है इसका सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। क्या कितना निकल जाएगा, 1953 इसका जो है सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सीख गए होंगे। चलिए इस क्लास में जो है यहीं तक सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप लोग को सिखा दिए। अगला क्लास जो है सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर दोनों निकालने के लिए आप लोग को सिखाएंगे। इस क्लास में जो है आप लोग को सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सिखा दिए। तब तक आप लोग रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद जो सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर आप लोग को बताएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर। तब तक जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर, बाय, गुड नाइट।